बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान हाज़िर है। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। आज बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में कौन सा मॉडल अपनाया जाए कि आज़ाद कश्मीर में तेज़ी से तरक्की हो। ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं वो क्या सोच रखते हैं, जो दियारे गैर में बैठे हैं, और उनकी खिदमात अगर ली जाएँ तो आज़ाद कश्मीर को कितना तरक्की याफ्ता बनाया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर को किस तरीके से इनकी इन्वॉल्वमेंट से रोल मॉडल बनाया जा सकता है। आज मेरे साथ बड़ी अहम शख्सियात मौजूद हैं। सरदार ज़रीफ़ साहब जो अमेरिका में हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। सरदार ज़ुबैर साहब वो भी अमेरिका से यहाँ आए हुए हैं। आप दोनों का शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से आप क्या सोच रहे होते हैं। आज़ाद कश्मीर को कैसे तरक्की याफ्ता बनाया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर को रोल मॉडल बनाने के लिए आप लोग जो बाहर बैठे हैं, आप भी देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ़ ममालिक में कितनी तरक्की होती है। आप समझते नहीं हैं कि कोई ऐसा मॉडल यहाँ अपनाया जाए कि आज़ाद कश्मीर में तेज़ी से तरक्की हो। एज ए ओवरसीज़ कश्मीरी जब हम लोग पाकिस्तान और कश्मीर में आते हैं तो उसका जो मुआवजना कर जो मैं समझता हूँ कि वो हमें बिल्कुल दिन और रात के फ़र्क जैसा यहाँ महसूस होता है। क्योंकि जब हम ओवरसीज़ में रहते हैं तो वहाँ सबसे पहले तो जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मैं समझता हूँ कि नंबर वन उसकी जो प्रायोरिटी होती है कि लोग वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। यहाँ से डिसिप्लिन किसी भी कौम का, किसी भी नेशन का वहाँ से डिसिप्लिन जो है वो शुरू होता है मैं समझता हूँ। और उसकी एक गुड एग्जांपल होती है उसका ट्रैफिक सिस्टम। जब हम लोग वहाँ से ट्रैवल करते हैं, जब गाड़ी में बैठते हैं, हम वहाँ पर सीट बेल्ट बांधते हैं, जो स्पीड लिमिट होती है हम उस स्पीड लिमिट का ख्याल करते हैं। जब वहाँ से हम ट्रैवल करके अपने मदरलैंड में आते हैं, कश्मीर में आते हैं, तो यहाँ पर वो जो खस्ता हाली देखकर हमें जो यहाँ का निज़ाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोडों का बाज़ जगहों के ऊपर, उससे बड़ा दिल बर्दाश्त भी होता है। और हम ये समझते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर जिसकी सिर्फ पॉपुलेशन जो है वो 40 लाख के करीब है, और हमारी जितनी जो यूथ है वो इस वक्त मैं समझता हूँ वो माइग्रेट हो रही है यहाँ से, वो ओवरसीज़ का रुख कर रही है। और बाकी मानता यहाँ पर जो हमारा जो सिस्टम है, यहाँ पे जो एक हमारी आज़ाद रियासत का जो हुकूमत का सिस्टम है, जो उसके फंड्स हैं, मैं समझता हूँ कि इसको दुनिया के सामने एक रोल मॉडल के तौर के ऊपर आज़ाद कश्मीर को वो बना सकते हैं। जिसमें मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को वो पानी की जो दरिया वहाँ से गुज़र के आते हैं, जो इस वक्त आप अगर दुनिया में देख लें कि जो ममालिक इस वक्त ख़ुद कफ़ील और या जो इंडस्ट्री है वो टूरिज़म की है, तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में नेचुरली तौर के ऊपर, कुदरती तौर के ऊपर जो हमारे वहाँ पे मुख्तलिफ़ मकामात हैं, मैं समझता हूँ कि अगर उनको सिर्फ यूटिलाइज़ कर दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर को हम लोग एक रोल मॉडल के तौर के ऊपर दुनिया के सामने ला सकते हैं। और आज़ाद कश्मीर क्योंकि इट्सल्फ जैसे मैंने कहा कि वो 40,000 मरबा मील के ऊपर है, तो हम दुनिया को ये दिखा सकते हैं। और ख़ास तौर के ऊपर जब हम बात करें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, तो जिस तरह मैंने कहा कि वो अगर टूरिज़म के हवाले से अगर खुद से हम बात करें तो एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि यहाँ पर लोग अभी जो जब रुख कर रहे हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ टूरिज़म स्पॉट का, वहाँ पर फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं। और ये एक अलमिया है हमारे लिए, और ये एक लम्बा फ़िक्रिया है उस हुकूमत के लिए भी कि जब आप मुल्क की या आप किसी भी इलाके की या आप किसी डिस्ट्रिक्ट की या आप टूरिज़म की जो डिपार्टमेंट उसको जब आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो जो बेसिक जो ह्यूमन नेसेसरीज़ होती हैं उनका होना बड़ा ज़रूरी होता है। जिस तरह हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग जब कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं, टूरिज़म के लिए लोग जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, तो उनकी यहाँ पर शिकायत है कि वहाँ पर कोई भी इस तरह की, जिस तरह रेस्ट रूम होते हैं या कोई बारिश हो जाए, कोई शेड्स वहाँ पर, या कोई इस तरह का एमरजेंसी जो उस तरह का कोई ऐसे खातिर खा इंतज़ामात नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम यूएसए की बात करते हैं या ओवरसीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर जो निज़ाम है, जहाँ पे भी सोसाइटी बनती है तो वहाँ पर बाकायदा एक पार्क जो है ना, उस सोसाइटी के साथ पार्क बनाया जाता है, जहाँ पर लोगों को वॉक के लिए मौके फराहम किए जाते हैं। और हमारा आज़ाद कश्मीर तो ख़ुद मैं समझता हूँ कि एक पार्क है, एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है। इसको हम मुख्तलिफ़ जो है वो हाइड्रो पावर के तौर के ऊपर, और वहाँ पर हमारे जो इस वक्त ऊँचे पहाड़ हैं, वहाँ से हम और बिजली को वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी को हम वहाँ पे जनरेट मज़ीद कर सकते हैं।
छोटे छोटे जो हमारे वहाँ पर है, ये फैसिलिटीज़ हम आज़ाद कश्मीर के अंदर भरपूर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक जो है ना वो सॉलिड जो है ना वो प्लान जो है वो चाहिए हम लोगों को। और इस सॉलिड प्लान के लिए मैं समझता हूँ कि जो लोग टूरिज़्म के साथ एक्सपर्टीज़ रखते हैं, जो लोग डिपार्टमेंट के साथ जो मैं समझता हूँ कि इसको एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो इंटरनेशनल एक ओवरसीज़ का एक दौरा करे और पार्क का ख़ास करके, और वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे किस तरह लोगों को एकोमोडेट किया जाता है, उस मॉडल को यहाँ पर लेकर आएँ, जिस तरह हम आगे भी बात चल के करेंगे शो के अंदर। अच्छा ज़ुबैर साहब, कितना इत्फाक करेंगे ज़रीफ़ साहब की बातों से कि वहाँ की जो तरक्की है आप लोग देखते हैं, आपका दिल भी करता है कि उस तरीके से वो मॉडल अपनाए जाएं आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमतें हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों का अगर आप लोग साथ दें जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, तो और ज़्यादा आप समझते नहीं हैं कि मुस्तकम हो सकती है ये हुकूमत भी और ये इलाके तरक्की कर सकते हैं? और उसके साथ साथ एक जो जनरेशन का गैप आ रहा है, आप लोगों के बच्चे वहाँ ज़्यादा सेटल हो गए हैं, आज़ाद कश्मीर में उन लोगों का अगर आना जाना नहीं है जो हमारी ये नौजवान नस्ल है, तो फिर ये तो और गैप बढ़ेगा, फिर उनको पता ही नहीं चलेगा, ना उनको दिलचस्पी होगी आज़ाद कश्मीर के हवाले से। ज़ाहिर हम कश्मीरी, हम पहले अब कश्मीरी हैं, उसके बाद जो है ना हमारा सारा चीज़ चलती हैं। तो ये कश्मीर से हमारा लगा हुआ एक लिंक है जो हम चाहते हैं कि वो रहे, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो बड़ी हो रही है, जो इस मुल्क से जो हम बेसिकली हम माइग्रेट हो चुके हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ पड़ता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके कोई लिंक्स जो है ना वो हमारे साथ रहें, पाकिस्तान के साथ रहें, कश्मीर के साथ रहें, हमारे कल्चर के साथ रहें। तो उसमें ये मैं बड़ा गैप देख रहा हूँ कि ये बहुत सी जो है हमारे, जैसे मुझे 40 साल हो गए हैं, मेरे बच्चे वहाँ के बॉर्न हैं, तो उनको जो है ना वो एक दर्द है अपने मुल्क का, अपने कश्मीर का जब नाम सुनते हैं वो उनसे जो है ना वो मतलब बर्दाश्त नहीं होता है कि हम अपने मुल्क से माइग्रेट होकर यहाँ आते हैं। फिर जब यहाँ उनको लाते हैं तो वो जो सहूलतें हैं, जो जिसको हम जो बुनियादी सहूलत होती है वो यहाँ पर मैसर नहीं है। तो उसमें हमें भी दुख होता है कि भाई हमारा क्या रोल है, जो कि एक इतने अरसे से बाहर हैं, रोज़ी कमा रहे हैं और बच्चों के लिए। तो उसमें ये आज़ाद कश्मीर का जो मैं तो समझता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी जो है ना, बहुत कम पॉपुलेशन है, जो हमारे सोर्सेज हैं उससे बहुत ज़्यादा हैं, इनको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है कि इसको कैसे यूटिलाइज़ करें। और ये मेरा ख्याल है ये आज़ाद कश्मीर के अपने लोगों के लिए वो नौकरी भी मुहैया हो सकती हैं। उसके बाद जो है ना हमारे मामलात हैं, मेरा ख्याल एक्सटेंडेड लाइफ जो होती है, जो आम बंदा किसी यूरोप या किसी और मुल्क में गुजार सकता है, वो हम आज़ाद कश्मीर के अंदर कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, आपको एक प्लान की ज़रूरत है। जो मैं आज तक में से बहुत अरसे से मैं कश्मीर जो हमारा डायस्पोरा है, जो इधर हम इंटरलिंक हैं यहाँ सियासतदानों से, लेकिन किसी बंदे की प्लान नहीं है कि भाई वो इसको सीधा करे। हालांकि ये मुश्किल काम है नहीं। पहली चीज़ है, हमारे कश्मीर में लोग वेल्थी हो गए हैं, उनके पास पैसा है, उनको बस खाली थोड़ा सा उनको एक रास्ता दिखा दें। मेरा ख्याल हर बंदा इंडिविजुअली सेल्फ जो है वो उसको मेंटेन करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ मैसर नहीं है। तो उसके लिए जो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, तो हम इनको सजेस्ट करेंगे, जो सियासतदान हैं, मतलब अच्छे भी हैं, जो है ना कहीं उनको नहीं विज़न है, लेकिन है कि ये विज़न होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनकी बहुत सारी इश्यूज़ हैं आ रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई इस पर क्या काम किया जाए, नेक्स्ट जनरेशन उसको कैसे सेटल किया जाए। तो इसमें मैं क्या सजेस्ट करूँगा, उनको पता होना चाहिए कि भाई ये हमारा रोल क्या होना चाहिए। और पहली जो मैं देख रहा हूँ कि भाई पहले हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स का है, अगर वो भी ठीक कर दें हमारे पूरे कश्मीर के अंदर, मेरा ख्याल है लोग खुद ब खुद जो है ना कहीं से कुछ करके तो वो सीधे हो सकते हैं। ज़रीफ़ साहब, आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक इंतहाई खूबसूरत इलाका है, और आज़ाद कश्मीर की देखें सकाफ़त तो बड़ी रिच सकाफ़त है कश्मीर की, पूरी दुनिया में इसके चर्चे होते हैं। कितनी खुशी होती है जो कश्मीरी सकाफ़त का ज़िक्र आता है दुनिया में, और आप समझते नहीं हैं कि कश्मीरी सकाफ़त को प्रिज़र्व करने की ज़रूरत है और हुकूमत को भी इस तरफ कदम उठाना चाहिए? दुनिया में अगर किसी को जन्नत तस्वर किया गया तो वो कश्मीर को ही तस्वर किया गया है। मुख्तलिफ जो हमारे अपना जो शायर हैं, उन्होंने भी जो है इसको एज ए कश्मीर को अपनी शायरी के अंदर, अपनी पोइट्री के अंदर जो है ना कश्मीर को जन्नत करार दिया गया है उसको, और उसके इस्तेमाल किया गया है। देखें, जो कल्चर है, जो कौमें होती हैं वो पहचानी जाती है अपने कल्चर से ही। और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि कोई ऐसा, जिस तरह हमारे अगर आप डोगरा से शुरू होते हैं कि
आप जो इस्लाम का जब हम बात करते हैं तो इस्लाम में तमाम जो मज़ाहिब हैं उसकी जो आज़ादी है और सब की प्रैक्टिस जो है ना वो यहाँ पर अलाउड है यहाँ पर उनको करने की अपने मज़हब की। आप यहाँ देख लें कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो हमारा पर्टिकुलर जो अगर मैं एज ए USA से शुरू करता हूँ तो जो हिलरी क्लिंटन थी जब वो एज ए प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट थी तो उन्होंने जो अपना एक जो ओवर कोट पहना था वो कश्मीरी पहना हुआ था दौरान इलेक्शन कैंपेन। तो वो बहुत वहाँ पर लोगों ने उसकी पजराई की और क्वेश्चन किया कि ये इतना खूबसूरत ड्रेस और ये ओवर कोट इसने जो पहना हुआ कश्मीर ये कहाँ का है, तो वहाँ कश्मीर का नाम आया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जो अमेरिका की जो कैंडिडेट अगर वो पहनती है कश्मीर की उस पर जो डिबेट होती है, इसका मतलब है कि हमारा जो कल्चर है वो बड़ा रिच कल्चर है। अब इसको महफूज करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तक अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो कहीं पर भी हमें सकाफ़त के से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई ऐसा डिपार्टमेंट या अदारा या मैं बिल्कुल हाँ इंडिविजुअल सतह के ऊपर कुछ कहीं लोगों ने किया हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि वही हमारा एहसास है। लेकिन एज ए गवर्नमेंट सतह के ऊपर अगर लेट्स से अगर हम लोग बाहर से अपने फॉरेनर टूरिस्ट हैं उनको बुलाते हैं और आज़ाद कश्मीर के अंदर हम उनको वहाँ पर विज़िट कराते हैं तो हमारे पास ऐसी कोई सकाफती चीज़ नहीं है जहाँ पर उनको अपना कल्चर दिखा सकें। वाशिंगटन में जो वाइट हाउस उसके बिल्कुल हाफ किलोमीटर के आगे मॉल, जो जगह का नाम है मॉल है, जहाँ से कैपिटल बिल्डिंग से लेके ऑल द वे आप लिंकन मेमोरियल तक आते हैं। उसके दरमियान में वाशिंगटन मोनूमेंट है, उसके दरमियान में वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल है और उसके दरमियान वियतनाम वार के लोग हैं। तो वो बेसिकली जो अपने हीरोज़ हैं, जो अपनी सकाफत है, जो अपनी कल्चर है, उसको वहाँ महफूज किया हुआ है। अब उसके लिए पूरी दुनिया से लोग जो है ना वाशिंगटन का रुख करते हैं और ये जितने भी मेमोरियल हैं वहाँ पर विज़िट करते हैं। हमारे उन सकाफत के लोग जो हमारे कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं उनको खोजा जाए, उनको ढूंढा जाए और गवर्नमेंट सतह के ऊपर और ख़ास करके जो हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तवसल से उनसे अपील करता हूं कि उनकी भरपूर सपोर्ट की जाए माली। और हम लोग के जो हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हमारा जो है ना वो सकाफती कल्चरी एक वहाँ पर एक म्यूज़ियम होना चाहिए ताकि हम जब इंटरनेशनल सतह के ऊपर जब कोई टूरिज़म आए तो हम उनका वहाँ विज़िट करवा सकें और अपनी कल्चर को वहाँ लोगों को दिखा सकें। और कश्मीर की जब कल्चर की बात है तो उसमें हमारी ज़ुबान है, हमारे जो उसमें कपड़े हैं, हमारे फेरन है और उसके अलावा जो हमारी जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जो चीज़ें जो हमारे अबो अजदाद इस्तेमाल करते थे अब वो नापैद हो चुकी हैं। तो इनको मैं समझता हूँ कि हमारी जो जिस तरह हमारे ज़ुबैर साहब ने भी यहाँ बताया कि अब जो जनरेशन गैप आ रहा है, अब बहुत सारी ऐसे हमारे जो यहाँ पर आइटम हैं जो हमारे बुज़ुर्ग इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसे जंदर कहते हैं, जो अपना आटा पीसने की जो पंचक्की है, वो हमारे लोगों को वहाँ बच्चों को नहीं पता। उनको यहाँ मुतराफ़ उनको यहाँ लिंक करने के लिए ये चीज़ें जब म्यूज़ियम में होगी, वहाँ पे उसका नाम डिस्प्ले होगा तो वो बच्चे जो हमारी जो नेक्स्ट जो जनरेशन वहाँ पर इस वक्त है वो आएगी तो उनको हेल्प होगी, क्योंकि उनको वहाँ पर स्कूल जो है वहाँ विज़िट कराते हैं। मैं ये यहाँ पे फिर ये करना चाहता हूँ कि ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा कल्चर सेंटर होना चाहिए और म्यूज़ियम होने चाहिए और जितने भी हमारे स्कूल और कॉलेजेस हैं इनका एनुअली या ट्वाइस ईयर इनका जो है ना वहाँ बच्चों का दौरा होना चाहिए ताकि अपने कल्चर से बड़ी वाक़ई बड़ी ज़रूरी है। जी ज़ुबैर साहब, आप क्या कहेंगे कि जो कश्मीरी कल्चर जिस पे आप देखें कि दुनिया में पजीराई मिलती है, आप कितना फ़ख्र महसूस करते हैं और आप कितना समझते हैं कि उन लोगों को जो इस पे काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई ज़रूरी है? जी सर, जैसे ज़रीफ़ भाई ने आपको डिटेल में बता दिया कि ये बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारे जो पुराना कल्चर है ये हज़ारों साल का है, मेंटेन रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। और जो हम जनरेशन में जा रहे हैं हमारी बहुत ज़िम्मेदारी बनती है, चूँकि अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि जनरेशन गैप जा रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको मेंटेन रखें और इसमें जो है ना फोकस रखें और ये हुकूमती सतह पर ये होना चाहिए और ताकि हमें पता हो कि हमारे जो है ना जो बुज़ुर्ग या जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, कैसे गुजारी हैं, कैसे करते थे, ये मतलब है जैसे हिस्टोरिकल हिस्ट्री रिमेंबर्स यू फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसको बिल्कुल मेंटेन रखने के लिए ये करना चाहिए। हमारे कज़न हैं सरदार नजीब साहब, उन्होंने अपनी तरफ से एक कोशिश की, ठीक है, हमारे इलाके में जंडाला में। जी जी, तो उन्होंने बड़ी चीज़ें इकट्ठी की है, सकाफत की बहुत सारी चीज़ें पुरानी, शायद आपने विजिट किया हो, एक एक घर में जाके उन्होंने जी उन्होंने कलेक्ट किया। लेकिन जो ना फाइनेंशियल सिचुएशन के वजह से हम अभी उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम करें, लेकिन ये हुकूमतों का काम है, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये मतलब हमारी या चलो उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन यह जो हुकूमत है उसको सोचना चाहिए कि ये हम अपने इस कल्चर को कैसे मेंटेन रख सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। तो मैं वाकई जो है ना
हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी हेल्प करें, कोई जगह दें। चलो हम जगह दे दें, हम बिल्डिंग खुद बना लेंगे, जो भी है, जो है ना सरकारी तौर पर जो होती है। मैं रिक्वेस्ट है मेरी। एक मैं बताऊँ, मैं अभी अपने बच्चों की शादी पे आया था, तो बच्चे हमारे काफ़ी माशाल्लाह, हमारी बड़ी फैमिली है, 100 से ऊपर हमारे मतलब ब्लडेड फैमिली है वहाँ पर। सारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, तो वो आके तो बड़े खुश हो रहे हैं अपने जो माहौल को देख के, कश्मीर को देख के। तो उनकी जो ख्वाहिश होती है कि हम इधर रहें, ठीक है, और उनके लिए मुश्किल नहीं है। मतलब वो अगर आना, मतलब उनकी अगर ख्वाहिश है, अगर हमारे उनके पास सहूलतें मौजूद हैं, तो जैसे आपको क्या सहूलत चाहिए आजकल, इंटरनेट, मतलब इंटरनेट की जो सहूलत अगर हमको दे दें, तो हमारे जो बच्चे अमेरिका में काम करते हैं, वो यहाँ से कश्मीर से होके अपनी जॉब्स, अमेरिकन जॉब्स जो हैं वो कश्मीर से होके वो उसको कर सकते हैं यहाँ कश्मीर से। तो ये क्या, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसको फोकस करने की ज़रूरत है कि इसको जल्द से जल्द जो है ना, ये मतलब सम टाइम इट्स टू लेट, मतलब है कोई उसको लिंगर अराउंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसको जल्दी से जो है ना, ये स्पेशली इंटरनेट और सहूलतें जो हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी नौजवान जनरेशन है, उसके लिए मुहैया करें, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। ज़रीफ साहब, आप दोनों से जो मैं वादा लेना चाह रहा हूँ, जिस तरह जंडाला की बात आई कि आज़ाद कश्मीर के रावला कोडर बाग के जाते हुए रास्ते में है, जंडाला का मकाम जान नजीब साहब ने इतनी अच्छी कोशिश की हुई है कि घर घर से वो पुरानी चीज़ें इकट्ठी करके तो उन्होंने एक कमरे में रखी हुई हैं। आप लोगों की भी तो ज़िम्मेदारी बनती है ना, अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर उस तरफ फोकस नहीं कर रही, तो आप एक रोल मॉडल बने, अपने इलाके में उस बंदे की मदद करें और उन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए उसके मददगार अगर बन जाएं, तो यकीनन एक अच्छी मिसाल कायम हो जाएगी। इस पे आपसे मैं दोनों से वादा लेना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली एज ए मदरलैंड, ये ना सिर्फ मेरा और ज़ुबैर साहब का वादा आपके साथ, जहाँ जहाँ तक हमारे लोगों का, हमारी दोस्त हैं, हमारे जो लिंक्स हैं, हम उन तक ये बात पहुँचाएँगे। और आपसे वादा करते हैं कि जो जंडाला के अंदर नजीब साहब का जो है, हम उसको एक रोल मॉडल बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में ये हम चल के प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपके प्रोग्राम के तवसल से यहाँ वक्त हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नौजवान, जो तालीम का रेशो है, इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद से भी आगे हैं, नंबर 1 के ऊपर है, रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है। अब हमारे यहाँ नौकरियों का जो बहुत बड़ा मसला पड़ा हुआ है। हमारे जो आज़ाद रियासत जो है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, अगर हमें श्योरिटी देती है, जो ओवरसीज़ के अंदर हमारे पास इतने इन्वेस्टर हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे चंद मिसालें MTCB की भी है और जो लोग कर रहे हैं, अगर वो एक रोल मॉडल का अपना कर रहे हैं, तो हमारे इससे ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो सब बिजनेसमैन लोग हैं ज़्यादातर, हमारे जो बाहर हैं, सही है, और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यही है। अब उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो यहाँ पर इदारों की जो चीज़ें उनकी आड़ में आती हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप इस आपके प्रोग्राम के तवसल से गवर्नमेंट से मैं ये अपील करता हूँ कि वो हमें जो है ना, वो ज़मीनें लीज़ करें ओवरसीज़ कश्मीरियों को, जिसमें वो IT सेंटर यहाँ पर बनाएं, जिसमें वो अपनी मदद जो है वहाँ पे इन्वेस्ट ला के यहाँ पे टूरिज़म जो है ना, वो आर्ट्स बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए जो मैकेनिज़्म है आज़ाद कश्मीर का, वो ओवरसीज़ के लिए और ख़ास कर नरमी और सिक्योरिटी का, और जो स्पीडी जो है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर को या तो कश्मीर हाउस में या कैपिटल मुजफ्फराबाद में एक स्पेशल ओवरसीज़ जो है ना डेस्क बनाना चाहिए, जिसमें देखें जब तक जो हमारा इन्वेस्टर तभी यहाँ पर नहीं आता, और आज़ाद कश्मीर की ज़ाहिर है जो इस वक्त गैर मुतनाज़ा ज़ाहिर है ये टेरिटरी है, तो इसमें सिर्फ कश्मीरी ही इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऐसा हमारे पास जो डायस्पोरा में बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बात करते हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम आपसे ऑफ द रिकॉर्ड पहले भी बात कर रहे थे, अगर मीरपुर की मिसाल देख लें, वहाँ पर जो है ना वो हेवलियों की बम्पार है, सही है, लेकिन वही जो इन्वेस्टमेंट हम लोग वो इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, IT सेंटर में लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लिफ्ट चेयर लगा के, जो लिफ्ट चेयर्स होती हैं, मुख्तलिफ स्पॉट ऐसे हमारे पास हैं, पानी की इतनी ज़बरदस्त वाफर मिक़दार है हमारे पास कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके एक्सप्लोर कश्मीर के मैं प्रोग्राम से ये अपील करना चाहता हूँ कि फ़ौरन इसके ऊपर ओवरसीज़ जो डायस्पोरा हमारा जो कश्मीरी कम्युनिटी है, उसके लिए आसानियाँ पैदा की जाएं और एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए जिसमें इन्वेस्टर इजी फील करे, और बहुत सारे जो लोग हैं जो, क्योंकि अब हमारी 2nd और 3rd जनरेशन जो है ना वो मोस्टली बाहर चल रही है, और जो 1st जनरेशन की थी वो अपने मुल्क को लौटना चाहती है, और उनकी वो लौट के और अपने मुल्क की खिदमत करना चाहती है। आपके प्रोग्राम से के तवसल से अगर गवर्नमेंट हमें श्योरिटी कराती है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारे जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और जो उनके ज़िला हेडक्वार्टर हैं,
मैं वक्त हुकूमत से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक ऐसा रूम जो है वो 24/18 या 30/18 का वहाँ करके और वहाँ म्यूज़ियम का नाम दिया जाए वहाँ पर उसके, और जिसके ऊपर उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ एक ऐसी कैंपेन की जाए कि वो अपनी जो कल्चर की हमारी जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी करके उसमें लाएं और वहाँ पर बाकायदा टिकट लगाया जाए, और इससे देख नौकरी भी जनरेट होगी और इसमें जो इनकम जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को भी जो है ना बेनिफिट आएगा, और ताकि वो जो म्यूज़ियम है उसको मेंटेन रखने के लिए जिस तरह पूरी दुनिया में ये है कि जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर टिकट लगता है और एक माकूल टिकट लगा दिया जाए, तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके लिए जो हुकूमत सतह के ऊपर एश्योरिटी और उसके लिए की जाए। सर ज़रीफ़ साहब ने जो तजावीज़ दी हुकूमत की मदद करने के लिए, आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए रोल देने के लिए, और ज़ुबैर साहब आप क्या कहेंगे? पहले तो नजीब साहब के हवाले से, या जो जंडाला में उन्होंने एक कायम किया हुआ है कल्चर के हवाले से जो चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं उनके हवाले से मुझे बताइए आप भी, और फिर आप कितना इत्फाक करेंगे इनकी तजावीज़? जैसे ज़रीफ़ साहब ने कहा कि कश्मीर मतलब जो कश्मीरी बाहर डायस्पोरा जो हमारा मौजूद है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी बहुत हैवी अमाउंट में लोग मौजूद हैं, उनको खाली जो है ना आपने यूटिलाइज करना है, उनको जो है ना मतलब ऑक्यूपाइड करना है, थोड़ा सा कनेक्ट करना है उनके साथ। मेरा उनको सिर्फ लाइन देनी है, बिल्कुल लाइन देनी है। फाइनेंशियल हमें कश्मीरी जो डायस्पोरा है उसको प्रॉब्लम है ही नहीं, देयर इज़ नो इश्यूज़ ऑन के आप जो है ना कश्मीर के लोग बिल्कुल वेल्थी लोग हैं। अगर ऑनेस्ट जो है सियासतदान अगर थोड़े से सीरियस होकर सोचेंगे तो मेरा ख्याल कोई मुश्किल बात नहीं है, ये बिल्कुल हल होने वाली बात है, और बहुत जल्दी, चूँकि आपके पास भी टाइम नहीं है और जो है ना जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं वो भी फड अप हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो है ना कहीं चूँकि मैं भी जो है ना एक स्टेज पे आया हूँ कि भाई आई एम फ्री टू गो, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक फैमिली की होती है वो भी है। अब जो हमारा दिल करता है कि हम कश्मीर के लिए कुछ करें, तो मेरा बिल्कुल थोड़ा सा माइंड बना हुआ है कि मैं आके शायद थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में, तो जैसे नजीब साहब की बात की, ज़ाहिर है वो मेरे फर्स्ट कज़न है, हमारे दिल में तो जो है ना वो काफ़ी, चूँकि अब एक मसरूफियात होती है, लेकिन उनको इंशाल्लाह जो है ना हम अपनी तरफ से भी जो है ना हम उनको एक मेंटेन में बल्कि बिल्डिंग बना के दे रहा हूँ उनको। अगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो मैं उनके लिए अपनी तरफ से जो है ना बिल्डिंग जो है मैं बना के दूँगा म्यूज़ियम के लिए। उसके आगे फिर देखेंगे उनका जो नेक्स्ट जो है, चूँकि वहाँ बहुत सारी जो है ना लोग मतलब दूर दूर से बच्चे आते हैं देखने के लिए, लेकिन हमारे पास वो माहौल नहीं है, तो उसको इंशाल्लाह करेंगे। तो अगर हुकूमत करती है तो मेरा ख्याल उनका फ़र्ज़ बनता है, उनको करनी चाहिए। ज़रीफ़ साहब आप कोई पैगाम देना चाह रहे हैं आखिर पे? तो यहाँ पर मैं एक बात ज़रूरी करना चाहता हूँ कि जो हमारे अफलास थे जिन्होंने आज़ाद कश्मीर कि जो हमारी प्रीवियस जो हुकूमतें हैं, जो आज हम लोग कश्मीर के मुख्तलिफ यहाँ पर डे बनाते हैं, इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे पास ज़ाहिर है कि ये जो ख़ित्ता है, ये आज़ाद जो ख़ित्ता है, इसके अंदर जो हम ऐसे काम कर जाएँ, जिस तरह ऐसे म्यूज़ियम बना जाएँ, ऐसी बात कर जाएँ कि कल जो हमारी जनरेशन्स हैं वो इस चीज़ को हम भी कुछ उनके लिए छोड़ के जाएँ, ताकि वो भी हमारे कल दिन बना सकें, कल वो हमें भी याद कर सकें। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर की, वो लीज़ के ऊपर जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं जो टूरिज़म के पास, वहाँ पर वो दे, और एक ऐसा मैनिफेस्टो बनाकर ओवरसीज़ जो कम्युनिटी है जब वो हमारे पास आते हैं, जो यहाँ के जो वज़रा हज़रात जब वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट जब ओवरसीज़ का जब दौरा करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ उनको एक मैनिफेस्टो साथ लेके जाके वहाँ पर लोगों के साथ जो है ना वहाँ जब मीटिंग करते हैं उनको देना चाहिए, ताकि लोगों को इत्मीनान मिले, ताकि लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाएँ और कश्मीर के अंदर जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जो है ना तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। और ये हर एक कश्मीरी का अज़म है, और जिस तरह मैं यहाँ पर आपको यकीन दिलवा रहा हूँ कि अगर ये हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं इस सिस्टम के अंदर, तो आपको आइंदा 10 साल के अंदर कश्मीर जो है ना वो बहुत बदलाव नज़र आएगा। ज़रीफ़ साहब आपका, ज़ुबैर साहब आपका, दोनों का शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, हमारे लिए टाइम निकाला। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, और कश्मीरी बड़े बड़े इन्वेस्टर मौजूद हैं, जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, आज़ाद कश्मीर के तमाम सियासतदानों को सर जोड़ना होगा आज़ाद कश्मीर की तामीर व तरक्की के लिए, और जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं इनकी खिदमात लेनी होंगी, तब जाके आज़ाद कश्मीर तरक्की भी करेगा और आज़ाद कश्मीर में से बेरोज़गारी का ख़ात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।